श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 22 जून गुरुवार की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से जो कलंक होते हैं, जो बदनामी होती है, उन सभी का सफाया होता है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत आप सभी अवश्य रखें। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 5:23 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज सुबह 11:54 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल 2:07 से 3:52 तक रहने वाला है और दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। बात करते हैं भैया कन्या राशि की। तो सबसे पहले चूंकि यह चंद्र राशि के आधार पर राशिफल होता है, इसलिए आपको सबसे पहले चंद्रदेव की जानकारी देते हैं। चंद्रदेव आज अपने ही घर में यानी कि कर्क राशि में रहेंगे और विचरण करेंगे बुध देव के नक्षत्र से। और बुध देव फिलहाल जो कि आपके लग्नेश और दशमेश हैं वो नवम स्थान में बैठे हैं, जो कि बहुत ही भाग्यवर्धक स्थिति आपके लिए कही जा सकती है। और चंद्रमा का बुध के नक्षत्र से गोचर अर्थात तो फिर से लग्नेश का और आपके एकादशेश का संबंध बनेगा बुध के साथ अर्थात नवम भाव के साथ। तो लग्न में आपके सबसे पहले तो दिव्यता का प्रवेश होने वाला है। अब दिव्यता किस रूप में होगी, इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लीजिए। चूँकि चंद्रदेव सौम्यता के प्रतीक हैं, आकर्षण के प्रतीक हैं। शुक्रदेव भी आकर्षक के प्रतीक है, लेकिन चंद्रदेव में भी कम आकर्षण नहीं है। चंद्र की शीतलता किसे मोहित नहीं कर देती। चंद्र के कारण ही ज्वार भाटा भी आता है। इस पृथ्वी पर जितना भी जल है उस सब के अधिष्ठाता जो हैं वो चंद्रदेव हैं। और चंद्रदेव की शक्ति का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि एकमात्र मन ही ऐसा अंग है या ऐसी वस्तु है जो पल में यहाँ पर होते हुए कहीं पर भी पहुँच सकती है। पृथ्वी की बात नहीं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, कैलाश मानसरोवर, जहाँ चाहें आप मन को तुरंत में ले जा सकते हैं और कभी मन का एक्सीडेंट नहीं होता। बताइए होता है क्या? पानी है, पानी, इसकी गति सबसे तेज। अब वायु को आज सबसे तेज मानते हैं, प्रकाश को तेज मानते हैं, लेकिन क्या कभी मन की गति से इनकी तुलना की है? तो चंद्रदेव की शक्ति अद्वितीय है और यही इनके आकर्षण का भी कारण है। एक से एक सूत्र हैं भैया चंद्रदेव के ऊपर। चंद्रदेव जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रत्येक नुकसान, हमारे प्रत्येक लाभ के पीछे हमारे निर्णय छुपे होते हैं। और निर्णय जब करते हैं तो बुद्धि के साथ साथ जो उसमें सबसे ज़्यादा फल होता है वो होता है चंद्रदेव का। और आज चंद्र और बुध का नक्षत्र से जो गोचर हो रहा है वह आपके मन को सकारात्मकता की ओर ले जाता है, आपके भाग्य को सकारात्मकता की ओर ले जाता है, आपके बिजनेस को सकारात्मकता की ओर ले जाता है और आपके शरीर को भी सकारात्मकता की ओर ले जाता है। लेकिन चूंकि इनका स्वभाव चंचल है, इसलिए आप भी कहीं ना कहीं आज चंचल ही बने रहेंगे और यह चंचलता आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाली है। इस चंचलता के कारण कई लोग आपसे सम्मोहित होंगे। अब चूंकि युवराज का भी इसमें सम्मिश्रण है, तो भैया विपरीत लिंग आपके प्रति आकर्षित होने की पूरी संभावना आज बनती है। और वो कोई ऐसे नहीं कि आपके बुरे के लिए आपके पक्ष में होगा, बल्कि आपसे सकारात्मक रूप से जुड़ा होगा। आज कहीं ना कहीं भाग्यवश आपको कोई ऐसा इंसान, अब चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई ऐसा मिल सकता है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। या फिर कोई ऐसा पार्टनर आपके बिजनेस में मिल सकता है जो आपके लिए काफ़ी भाग्यवर्धक सिद्ध हो। या फिर कोई इस तरह की बात आपके साथ हो सकती है जो कि आपकी पुरानी बातों को आपको याद दिलाए और याद दिलाने के बाद आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही कुछ अलग बन जाए। अब चाहे वह आपका पुण्य है, चाहे आपकी गलतियां हैं, याद तो भैया आज चंद्रदेव के प्रभाव से आएंगी, क्योंकि दृष्टि इनकी पंचम भाव पर होगी और पंचम भाव ज्ञान का है। यहीं पर मंगल और शुक्र भी विराजमान है।
अब मंगल देव भी बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए पंचम भाव को सकारात्मक रूप में आपके प्रभावित करेंगे। और ये जो प्रभावित करना होगा ना, यह आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक सिद्ध हो रहा है। अब सबसे पहले सुनिए कि सबसे पहले चंद्रदेव क्या करेंगे। क्योंकि आपके एकादशेष है तो आपकी इनकम को तुरंत बढ़ाएंगे। आज आपके पास कई प्रपोजल आ सकते हैं आपके बिजनेस से संबंधित, आपके पास कई प्रपोजल आ सकते हैं आपकी जॉब से संबंधित। जॉब में स्विच करना सोच रहे थे तो भैया बिल्कुल निसंदेह इस टाइम आप स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपके प्रमोशन के चांस पूरी तरीके से इस वक्त बने हुए हैं। आय से अधिक व्यय नहीं होगा, यह बहुत अच्छा पॉइंट है। जबकि सूर्यदेव कहीं ना कहीं व्ययेश हैं, लेकिन भैया आय से अधिक व्यय नहीं होगा, इसका मतलब धन भी आपका संचित हो रहा है। और जब धन संचित होता है तो आज के युग में, कलयुग में, बड़ा मन को एक सांत्वना मिलता है, बड़ा शांति फील होती है आदमी को, एक पीसफुल वातावरण बनता है। अब चूंकि चंद्रदेव कारक होते हैं चतुर्थ घर के, काल पुरुष की कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है वो कर्क राशि होती है और उसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो भैया सुखों का पूरा साथ मिल रहा है। और चूंकि राशि वो बृहस्पति की आपकी कुंडली में बनती है और राहु के साथ बृहस्पति है, तो कहीं ना कहीं जो आप पर आरोप लोग लगाते हैं उसमें भी आज भाग्यवश कमी आएगी, अर्थात अधिक से अधिक लोग आपके मुरीद बनेंगे। यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप कलात्मक चीज़ों को प्रोफेशनल रूप में अपनाते हैं, यदि आप संगीतज्ञ हैं, यदि आप एक्टर हैं, यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो तड़क भड़क से जुड़ा हुआ हो, यदि आप खाने पीने का कोई व्यवसाय करते हैं, तो भैया आज अन्य दिन की अपेक्षा आपका नाम होने वाला है, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। और इसी के साथ साथ अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपकी अर्निंग बढ़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग गोचरवश आपकी कुंडली में बना हुआ है। अब सूर्य देव का जब से परिवर्तन हुआ है तब से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो रही होगी। लेकिन चंद्रदेव का जो है गोचर आया है, इसके कारण खर्चों पर भी लगाम लगनी होगी। क्योंकि भैया जब भाग्येश और एकादशेश मिलते हैं तो फिर खर्चे कितने ही हो जाएं, उससे ज़्यादा की इनकम हो जाती है। आपको खर्च करते हुए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, चूँकि राहु और बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो ऐसे में बहुत से लोग कुछ ऐसा कार्य भी करेंगे जो आकस्मिक रूप से आपको धन दिला दे, तो उसमें आपके लाभ के चांसेस तो बनेंगे। लेकिन भैया लालच वैसे ज़्यादा मत करिएगा। क्यों? अगर ऐसा करते हैं तो फिर नुकसान भी हो सकता है। उसका कारण राहु और बृहस्पति का एक साथ होना। हालांकि बृहस्पति देव अष्टम में बैठ करके आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, राहु आकस्मिकता लाएंगे, और जो मंगल देव हैं वो पंचम में आपके बैठेंगे और धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। और शुक्र देव वहाँ पर, उनकी शुक्र देव की राशि है, और शुक्र देव जो है वो फिलहाल 11वें भाव में चंद्र के साथ बैठ करके लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए धन तो आपको भैया दिला देंगे, लेकिन चूंकि दृष्टि कहीं ना कहीं मंगल की छठे स्थान में भी होगी, तो इसलिए सिक्स सेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अभी बीच में आपको बताया था ना कि कहीं आभास आपको होने लगेंगे। लेकिन मंगल देव की दृष्टि, क्योंकि बुध देव जो है ना वो युवराज हैं, और युवराज के नक्षत्र से जब वो गोचर कर रहे हैं मंगल देव, तो अपना जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं उनका छुपा हुआ है। क्योंकि सेनापति कितना भी बड़ा बलवान, विद्वान, पराक्रमी क्यों ना हो, युवराज के सामने उनको थोड़ा शांत रहना पड़ता है, क्योंकि आदेश का पालन युवराज का ही होता है। इसीलिए अपनी सिक्स सेंस को जागृत करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा। लाभ मिलना तो तय दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कुंडली में भैया दशाएं अच्छी चल रही हैं और गोचर में स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यदि कुंडली में स्थितियां बेकार हैं तो भी लाभ होगा भैया, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम होगा। क्योंकि आपकी दशा, अंतरदशा, लगन में आपके ग्रहों की स्थितियां, चंद्र कुंडली के आधार पर आपके ग्रहों की स्थितियां, बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। और इसके साथ साथ मायने रखती है आपकी आराधना, आपका प्रभु के प्रति विश्वास। हम हमेशा से कहते हैं कि भैया कन्या राशि के हैं तो चंद्र और शुक्र को अवश्य ही आपको बलवान करना होगा। और जो लग्नेश और दशमेश हैं बुध, इनको या फिर इनका रत्न हमेशा के लिए धारण करना होगा।
अब देखिए, रत्न धारण बहुत से लोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी कई उपाय होते हैं जो कि हम जब कुंडली विश्लेषण कराते हैं आप लोग, तो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, कुंडली विश्लेषण से क्या पता चलता है कि आपकी जो पर्सनल दशा है वो क्या चल रही है और उनका उपचार क्या हो सकता है, प्लस गोचर की दशाएं जोड़ करके आपको उपाय बताए जाते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले। लेकिन आप सोचें कि आज एस्ट्रो शावर मित्र को हमने फ़ोन किया और कल ही हमें लाभ हो जाए, यदि कुंडली में विपरीत स्थितियां हैं तो भी, तो भैया ऐसा नहीं, टाइम लगता है। हाथों की लकीरों को चेंज होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो 3 महीने में यदि जो हम उपाय बताते हैं वो आप करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में चेंज अवश्य ही देखेंगे। क्योंकि भैया, जब आप आराधना से जुड़ते हैं, जब आप साधना से जुड़ते हैं, जब आपका विश्वास भगवान पर बहुत ज़्यादा बली होता है और एक रेगुलर फॉर्म में जो चीज़, जो मंत्र वगैरह, शाबर मंत्र वगैरह, जो आराधना हम बताते हैं वो आप करते हैं, तो आपका सीधा संपर्क होता है। और ये 3 चीज़ें मजबूत करने के लिए कोई ना कोई उपाय हम ज़रूर बताते हैं, चंद्र, शुक्र और बुध। क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आजकल आप 90% कुंडली देख लीजिए, शुक्रदेव कमज़ोर मिलेंगे, चंद्रदेव कमज़ोर मिलेंगे या पीड़ित मिलेंगे, ऐसे ही शुक्रदेव। क्योंकि आजकल भैया सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति सबसे पहला आघात हमारे चंद्र पर करती है, उसके बाद उसका आघात होता है हमारे शुक्र पर, और फिर अंत में बचता है हमारा बुध और बृहस्पति। जब ये दोनों भी पीड़ित हो जाते हैं तो भैया फिर ज़िंदगी में निराशा का माहौल छाता है, और वही निराशा आपको ऐसा घेर लेती है कि आपको कोई उपाय ही नहीं पता चल पाता। तो भैया, इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों को समझेंगे तो जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। आज का गोचर आपके लिए बड़ा परम कल्याणकारी है। शिव भगवान का शिव तांडव स्तोत्र करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और शिव भगवान को दूध अर्पित अवश्य कीजिएगा। और दूध के अलावा यदि शहद भी आज भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में गणपति जी को दूबड़ा घास अर्पित करते हैं तो भैया आपके भाग्य में उत्तर उत्तर वृद्धि के आज योग हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।